हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वाड्रिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म की जाती है ये सीख चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज में क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं इसको डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए 3 मेथड सजेस्ट किए गए हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। इसको आप लोअर क्लासेस में स्प्लिट थ्योरम के नाम से पढ़ चुके हो। 8 क्लास में हमने इसको पढ़ा था, चैप्टर नंबर 14 में। और दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड, जिसको हम आगे एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा इस एक्सरसाइज में मेथड यूज़ करने का है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि कुछ क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है, उनको हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। वैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इस मेथड को यूज़ करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना होता है दो नंबर्स में। दो नंबर्स मान लेते हैं हमारे L और M हैं। दो नंबर जो हमारे पास आएंगे उनका सम या डिफरेंस हमारी मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए। और उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा A और C, ठीक है, A और C इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। इसको यूज करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है कि आप पहले A और C का क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो। A कितना है 1 और C कितना है -10। तो हमारे पास में AC आ गया है -10। ठीक है, -10 की आप फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे 2 से करेंगे -5, फिर 2 से करेंगे -5 से करेंगे 1। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर आए हैं, एक आया है 2 और एक आया है -5। ठीक है, अब इन दो नंबरों को आप यूज़ कर लो, इनको जोड़ के देखो या फिर घटा के देखो क्या ये मिडल टर्म के इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो जोड़ने पे दोनों का जो सम है वो -3 के इक्वल आएगा, -5 और 2। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, आएगा -3। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे L और M एज ए नंबर यूज कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10, इस तरह से हम इन दोनों नंबरों को यहाँ रख देंगे। उसके बाद हमें ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग इन दोनों फैक्टर्स में से और इन दोनों फैक्टर में से। ठीक है, शुरू में इन दोनों में से हमें देखो कॉमन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या है, ओनली x। इसमें से x अगर बाहर चला गया तो एक x अंदर बचेगा, और इससे x बाहर चला गया तो 5 बचेगा। इन दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है हमें वो है 2। ठीक है, प्लस का 2 हम बाहर ले लेंगे। यहाँ से 2 अगर बाहर चला गया है तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x, और इसमें से 2 एज ए फैक्टर बाहर चला गया है तो अंदर बच जाएगा 5। बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो आपके ब्रैकेट वाले दो फैक्टर आएंगे ये हमेशा बराबर हो, इक्वल हो, दोनों के साइन भी हमेशा इक्वल हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका जो सोल्यूशन है वो अभी तक ठीक जा रहा है। उसके बाद हम जो ये कॉमन लिए थे इनसे एक फैक्टर बना देंगे x + 2, और जो हमारे पास में दो अलग से फैक्टर हैं इनको कॉमन ले लेंगे x - 5। ठीक है, उसके बाद रूट पता करने के लिए हम ये जो फैक्टर आए हैं इनको इक्वल टू 0 रखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इसको बाहर 0 की तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। प्लस का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -0 - 2 इज इक्वल टू -2।
तो x की वैल्यू आ गई -2। और ये -5 है, 0 की तरफ जाके क्या हो जाएगा +5। 0 + 5 = 5। ठीक है, तो ये हमारे दो रूट आ गए हैं क्वाड्रिक इक्वेशन के। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² + x -6 = 0। ठीक है, ये है। दोबारा फिर आपको यही करना है, a और c। a कितना है 2 और c कितना है -6, दोनों की इनटू कर लेनी है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो आता है -12। -12 की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। पहले -2, ठीक है, सॉरी 2 कितना आएगा -6, उसके बाद फिर 2 कितना आएगा -3, और एक बार -3 कितना आ जाएगा 1। उसके बाद हमें अरेंज करके देखना है फैक्टर्स को, क्या दो फैक्टर इनमें से बन सकते हैं जिनका सम या डिफरेंस कितना है 1। b कितना है हमारे पास 1। ठीक है, तो हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, और इधर से हमारे पास एक फैक्टर है -3। ठीक है, 4 और -3 को अगर हम जोड़ें तो दोनों का जो सम है वो कितना आएगा +1, और वही हमें चाहिए है। इन दोनों को हम x की जगह रख देंगे। ठीक है, हमने जो मिडल टर्म है, सॉरी x नहीं b की जगह रख देंगे। b को हमने स्प्लिट कर लिया है 4 और -3 में। तो 2x² + 4x -3x -6 = 0। उसके बाद सेम ग्रुपिंग करेंगे इन दो टर्म्स में से। दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन है 2x। ठीक है, इसमें से अगर 2x हम बाहर ले रहे हैं तो अंदर बचेगा ओनली x, और इससे 2x अगर बाहर चला गया है तो बचेगा ओनली 2। उसके बाद इन दोनों में से जो हम कॉमन ले सकते हैं वो है -3। ठीक है, अगर यहाँ से हम -3 बाहर ले रहे हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ x। और 6 में से -3 एज ए फैक्टर बाहर ले लिया है हमने, तो अंदर क्या बचेगा +2। +2 क्यों, क्योंकि -3 × +2 कितना आएगा -6, इसलिए हम इसको +2 लेंगे ताकि इसके साथ में वो मैच हो सके। = 0। =0 दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एज इट इज़ करेंगे क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अभी राइट हैंड साइड को एक बार साइड कर देंगे। उसके बाद इसको और इसको दोनों को एक साथ लिखना है जो हमने कॉमन लिया था, और जो ये दो हमारे पास फैक्टर कॉमन आए हैं इनको 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास में इसके दो फैक्टर आ चुके हैं, और फैक्टरों से हम फिर आगे रूट फाइंड आउट कर लेंगे। 2x -3 = 0 रखेंगे और x + 2 = 0 रखेंगे। उसके बाद हम x की वैल्यू सिर्फ इस तरफ रख के, सॉरी x को सिर्फ इस तरफ रख के बाकी जितनी भी टर्म है 0 की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। -3 है, 0 की तरफ जाके क्या हो जाएगा +3, और इधर 2 है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3/2। इधर 2 को ट्रांसपोर्ट कर देंगे 0 की तरफ, +2 है, 0 की तरफ जाके क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की वो आ जाएगी -2। ठीक है, इस तरह से ये दोनों रूट फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है √2x² + 7x + 5 × √2 = 0। इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है। a और c दोनों को आपस में इंटू कर लेना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। √2 × 5 × √2 दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा। इसका जो रेशनल पार्ट है वो कितना है 1, इसका रेशनल पार्ट 5। ठीक है, तो जब हम इंटू या फिर डिवाइड करते हैं तो आपने भाई
नाइन्थ क्लास में सीखा होगा। रेशनल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं और इरेशनल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। डिवाइड में भी सेम ऐसा ही होता है। तो यहाँ जो 1 है, 1 इंटू 5, 5 आ जाएगा, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √4। √4 की वैल्यू होती है 2, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमने 10 की क्या कर लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 को करेंगे हम पहले 2 से, कितना आ जाएगा 5, फिर 5 से 1। अब ये दो फैक्टर हैं, क्या इन दोनों फैक्टरों को अगर हम जोड़ें या फिर घटाएं मिडल टर्म के इक्वल आएगा? दोनों को जोड़ने से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को प्लस लेके यहाँ रख देते हैं। तो √2x², 7 की जगह आ जाएगा 5x, यहाँ 2x ले लेते हैं सॉरी, ताकि कॉमन लिया जा सके। 2x प्लस 5x और 5 इंटू √2, ठीक है। तो 7 को हमने ब्रेक कर लिया है 2 और 5 में, ठीक है। दोनों से कॉमन लेते हैं, दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम √2x, ठीक है। जो 2 है, 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। जो इक्वल होगा √2 इज इक्वल टू √4, और √4 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से √2 ले लिया हमने बाहर, और x ले लिया है एक बाहर, और इस 2 में से एक √2 हमने बाहर ले लिया है और x ले लिया है। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2, ठीक है। √2x इंटू एक्स, √2x², √2x इंटू √2 कितना हो जाएगा, √4, जो इक्वल होगा 2 के, और x, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 5, तो 5 को हमने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस √2। दोनों जो कॉमन आए, दोनों जो यहाँ पे पेयर है ब्रैकेट में, वो इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन लिया है उनको एक साथ रखेंगे। √2x प्लस 5, 1 फैक्टर, x प्लस √2 सेकेंड फैक्टर, दोनों को रख देते हैं इक्वल टू 0 के। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। x को छोड़कर बाकी सभी टर्म को 0 की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। प्लस 5 है, -5, √2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। तो पहला रूट तो आ गया ये, दूसरा रूट √2 प्लस में है, इधर जाके माइनस, तो माइनस का √2, यह आ गया है सेकेंड रूट, ठीक है। इस तरह से हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो थर्ड टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, वो फ्रैक्शन में है। तो हम पहले फ्रैक्शन है उसको ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को एक बार सभी टर्म्स से इनटू यानी मल्टीप्लाई, और एक बार डिवाइड, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 8 टू ऑल टर्म, सभी को हम 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो 2x² इंटू 8 डिवाइड बाई 8, माइनस x इंटू 8 डिवाइड बाई 8, प्लस 1/8 इंटू 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो दो अपने से टर्म्स ली हैं, ठीक है, एक बार इंटू में और एक बार डिवाइड में, उनको आपको आपस में नहीं काटना है। अगर इधर कोई नंबर है, इधर कोई नंबर है, या इधर कोई नंबर है, वो काट सकता है, या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप काट सकते हो। तो मैं ये 8 से 8 को कट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 1/8, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको, उसके ऊपर 1 ले लो आप, न्यूमरेटर एज ए, और 1/8 सबसे मैं बाहर ले लेता हूँ। 1/8 सबसे मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा यहाँ से, 1/8 अगर बाहर चला गया है तो 8 इंटू 2
16x²। यहाँ से 1/8 बाहर चला गया है, तो यहाँ कितना बचेगा -8x, और यहाँ से 1/8 बाहर चला गया है तो कितना बचेगा +1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम जो हमने कॉमन ली है 0 की तरफ भेज देंगे, इधर इनटू में है, उधर 0 की तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो क्या होगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखना है भाई, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अब हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम वैसे ही a और c दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। 16 × 1 कितना आएगा 16। 16 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है 2 8 2 4 2 2 और 2 1। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। उसके बाद हमें अरेंज करना है, ठीक है, ये सारे फैक्टरों को किन्हीं दो फैक्टर में जिनका प्लस या फिर माइनस, ठीक है, दोनों को जोड़ें या फिर घटाएं तो -8 के इक्वल आए। तो 2 को हम अरेंज कर लेते हैं दो को, ठीक है, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, ठीक है, 4 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। दोनों को हमें माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए है माइनस का 8x चाहिए है, ठीक है, और माइनस माइनस को अगर हम इंटू करेंगे तो प्लस का 16 भी आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 16x² - 4x + 1 इज इक्वल टू इतना है। ठीक है, हमने -8x को स्प्लिट कर लिया है, ठीक है, 4 और 4 में। उसके बाद इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन हमें टर्म्स उठानी है। दोनों में से जो कॉमन आ सकता है वो आ सकता है 4x। यहाँ से 4x से जो फैक्टर बाहर गया है तो अंदर क्या बचेगा 4x, और यहाँ पे पूरा 4x बाहर गया है तो क्या बचेगा -1। ठीक है, दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन शायद 1 ही आए। ठीक है, तो -1 हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 4x, ठीक है, -1 × 4x -4x आएगा, और -1 × -1 + 1 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद जो हमने कॉमन टर्म उठाई है, ठीक है, उनसे एक फैक्टर बनाते हैं 4x - 1, ये एक फैक्टर हो जाएगा, और जो ये हमारे पास में कॉमन टर्म्स थी इनसे हम एक फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो 4x - 1 दोनों के दोनों फैक्टर इक्वल है तो रूट भी आपस में इक्वल आएंगे, इक्वल टू 0 रख देते हैं इनको। ठीक है, 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी, इधर -1 है, 0 की तरफ जाके +1, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 1 माइनस का है, इधर जाके प्लस, और मल्टीप्लाई है डिवाइड। तो एक तो हमारे पास रूट आ गया है 1/4 और दूसरा भी 1/4। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 100x² - 20x + 1। ठीक है, इसको करते हैं सेम ऐसे ही। a कितना है 100, c कितना है 1, 1 × 100 कितना आ जाएगा 100, अंदर 100 की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अरेंज करते हैं ऐसे दो फैक्टर में जिनको प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे कितना आए -20 आए। ठीक है, तो मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ 5 × 2 10 और 5 × 2 10। तो दो फैक्टर आ रहे हैं 10 और 10। ठीक है, दोनों माइनस माइनस के ले लेते हैं, -10 कितना हो जाएगा -20, और -10 × -10 कितना हो जाएगा प्लस का 100। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। तो पुट करते हैं हम इक्वेशन में 100x² - 10x + 1। दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 10x। ठीक है, यहाँ से 10x अगर बाहर हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा 10x। ठीक है, 10x × 10x 100x² होगा। यहाँ से 10x कम्प्लीटली हमने बाहर ले लिया है तो क्या बचेगा -1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है मेरे हिसाब से -1। उसके बाद
10x और यहाँ पे -1, ठीक है, ये बच जाएंगे। -1 इंटू 10x -10x -1 इंटू -1 +1, कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद जो कॉमन टर्म है उनसे एक फैक्टर बनाएंगे 10x -1 और दूसरा फैक्टर इन दोनों की कॉमन टर्म से 10x -1। यहाँ से भी हमारे पास इक्वल रूट आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों जो फैक्टर आए हैं वो आपस में इक्वल है। दोनों फैक्टरों को इक्वल टू 0 रख देंगे। 10x -1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो जाएगी -1 इधर जाके +1, 10 इंटू में है इधर जाके डिवाइड। x की वैल्यू आ गई 1/10, यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो फिफ्थ पार्ट के रूट ये होंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो प्रॉब्लम्स दी हुई है उनको सॉल्व कीजिए। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, ये दो सिचुएशन दी हुई है और दोनों पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट है, जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे हैव is 124. What would you like to find out how many marbles they had to start with? तो जॉन और जीवंती दो करेक्टर हैं जिनके पास टोटल मिला के 45 मार्बल है, ठीक है, टोटल। दोनों ने 5 मार्बल है वो गुम कर दी है और 5 मार्बल गुम होने के बाद जितनी मार्बल दोनों के पास बची है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 आ रहा है। हमें पता करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितनी मार्बल्स थी, शुरू में कितनी मार्बल्स थी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, एक वैल्यू को हम मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं जॉन हैव मार्बल। जॉन के पास जो मार्बल थी वो x मार्बल थी और जीवंती की बात करें हम तो जीवंती के पास मार्बल होगी 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 45। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास में 45 से x कम मार्बल होंगी, ठीक है। उसके बाद हम जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 मार्बल जॉन ने गुमा दी है तो 5 मार्बल गुम कर दी है तो कम कर देंगे। 5 मार्बल जीवंती ने गुम कर दी है तो 45 माइनस x, इसमें से 5 और माइनस कर देंगे। दोनों को अगर हम इंटू करते हैं तो आता है 124। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। x माइनस 5 एज इट इज, उसके बाद में -5 और ये 45 दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, दोनों घटा के आ जाएगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। सिंपली ब्रैकेट ओपन करते हैं मल्टीप्लिकेशन से और सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू 40x और x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 -200 -5 इंटू -x प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, माइनस का एक्स स्क्वायर आके, उसके बाद दोनों की दोनों टर्म x वाली प्लस की हैं जुड़ जाएंगी, प्लस का 45x। इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा और ये कॉन्स्टेंट टर्म भी माइनस की है, माइनस माइनस प्लस, तो -324 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। a टर्म है इसकी -1, c टर्म है माइनस का 324, दोनों की इंटू आ जाएगी। अगर दोनों को अगर हम इंटू करेंगे तो आ जाएगी प्लस का 324। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 2 से 162, फिर 2 से 8 जा 1 जा 81 आ जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा भाई 2 जा 7 जा, फिर 3 से, ठीक है, 9 जा पे आता है, फिर 3 से 3 जा पे आता है, फिर 3 से 1।
ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए हैं जिनको अगर प्लस करें या माइनस करें तो प्लस का 45x आए, और अगर उन दोनों को इनटू करें वो तो ये आएगा ही, क्योंकि इसी के फैक्टर हैं। ठीक है, 324 के। तो मैं इनको अरेंज करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। ठीक है, एक 36 ले रहा हूँ मैं, और 3 इंटू 3 एक 9 ले रहा हूँ। ठीक है, 36 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, एक्स स्क्वेयर प्लस का 36 प्लस का 36x प्लस का 9x माइनस का 324, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, और ये माइनस का दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस एक्स। ठीक है, दोनों के पास एक्स एक्स कॉमन है, माइनस का एक्स ले रहा हूँ मैं बाहर। ठीक है, ताकि ये माइनस का साइन बाहर रह जाए। अगर माइनस एक्स बाहर चला गया तो प्लस का एक्स बाहर, ठीक है, अंदर। इसमें से माइनस एक्स बाहर लिया है तो माइनस का 36x, ओनली 36, माइनस का 36 अंदर रह जाएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस 36 प्लस का 36x आएगा। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं कितना, 9, 9 हमने बाहर लिया, अंदर बच जाएगा x माइनस 36। ठीक है, 9 इंटू 36 कितना आना चाहिए, 324, यहाँ से हम पता कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद भाई जो कॉमन टर्म्स हैं उनसे एक फैक्टर बनाते हैं, माइनस एक्स प्लस 9 एक फैक्टर, और इन दोनों से एक फैक्टर, x माइनस 36 सेकेंड फैक्टर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से रूट पता करते हैं, तो फैक्टर को इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे भाई, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9, माइनस साइन को काट देगा, x की वैल्यू आ गई 9। इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू, इधर से वैल्यू आ गई 36। ठीक है, तो एक वैल्यू आ रही है 36, एक वैल्यू आ रही है 9। तो जोन के पास या तो 9 मार्बल होंगी या फिर 36 मार्बल होंगी। ठीक है, और सेम यही कह सकते हैं हम, जीवंती के पास या तो 9 होंगी या 36 होंगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम दी हुई है हमारे पास भाई, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ टॉयज वो एक दिन में बनाती है, मान लेते हैं कोई एक्स नंबर टॉय बना लेती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे टॉयज, जो एक दिन की प्रोडक्शन की कॉस्ट है, एक दिन में जितने भी खिलौने बनते हैं उसमें जो पैसे लगते हैं उनको बनाने में, वो दे रखे हैं 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, कि जितने भी टॉय हैं उसमें से कितना कम कर दो, 55 माइनस कम कर दो। तो हम मान लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई है x माइनस 55। ठीक है, क्योंकि जितने भी टॉय बन रहे हैं उसमें से इतनी कम एक टॉय की बनाने की कीमत है। ठीक है, एक एक टॉय की। उसके बाद ऑन पर्टिकुलर डे, एक किसी दिन पे, ठीक है, किसी भी दिन पे जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 750। हमें पता करना है कि एक दिन में कितने टॉय बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं जैसी कंडीशन दी हुई है। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉय हैं जो वो x है। ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट है जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, यानी एक खिलौने को बनाने में जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो मानते हैं हम x माइनस 55। ठीक है, यही है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। ठीक है, यानी जितनी भी एक एक खिलौने को बनाने की कॉस्ट है वो है 55 में से जितने भी खिलौने बन रहे हैं उतने कम कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम बात करें फिर जैसे सिचुएशन दी हुई है उसे इक्वेशन फॉर्म करने की, तो ये है नंबर ऑफ टॉय और ये है एक खिलौने की कीमत। अगर हम इन दोनों को इनटू कर दें तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से समझ लो, जैसे मैं दिन में 10 खिलौने बनाता हूँ और एक खिलौने को बनाने में मेरे को कॉस्ट आती है 5 रुपये,
तो मेरी टोटल जो कॉस्ट आएगी टोटल खिलौने को बनाने के लिए वो आएगी 50, 5 इंटू 10, है ना। ऐसा ही यहाँ पे है कि एक खिलौने को बनाने के लिए 55 माइनस एक्स इतने रुपए लगते हैं, और एक्स टोटल खिलौने एक दिन में बन के तैयार होते हैं, और टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 750। तो इन दोनों को हम इंटू कर देते हैं। तो x इंटू एक्स 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। x इंटू 55 55x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं एक बार। माइनस का एक्स स्क्वायर आके प्लस का 55x पीछे, और ये अगर इस तरफ होगा तो माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद सेम वही a और c लेंगे। ठीक है, a 1 है, -1 है, c -750 है, दोनों की इंटू करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 750। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं 2 से, 3 जा 7 जा 5 जा, उसके बाद 5 से करते हैं 5, तो पहले चला जाएगा ये भाई 7 जा पे, उसके बाद 5 जा पे, फिर 5 से करेंगे 1 जा 5 जा, उसके बाद फिर 5 से 3, फिर एक बार 3 से 1। ठीक है, टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। इसके बाद हम इसमें से कुछ फैक्टर अरेंज करते हैं जिससे 2 फैक्टर आए और उन 2 फैक्टरों का सम या फिर डिफरेंस 55 के इक्वल हो। ठीक है, तो मैं अरेंज करता हूँ भाई 3 इंटू 5 15, और एक 2 को लेता हूँ जिससे ये बन जाएगा 30। ठीक है, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो एक फैक्टर मैंने ये लिया है। उसके बाद 5 इंटू 5 25, एक फैक्टर मैंने ये लिया है। 30 प्लस 25 कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है, तो 55 की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं इन वैल्यू को। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 25x माइनस का 750। ठीक है, कॉमन लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से, दोनों टर्म्स में से कॉमन जाएगा, माइनस का x बचेगा प्लस x, और यहाँ बचेगा माइनस का 30। ठीक है, माइनस एक्स इंटू -30 प्लस 30x। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं भाई 25 प्लस का, अंदर बचेगा x माइनस 30। इन दोनों को अरेंज एक साथ लेते हैं फैक्टर बनाने के लिए, माइनस एक्स प्लस 25, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 30, दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं रूट पता करने के लिए। x माइनस एक्स इज इक्वल टू -25, माइनस साइन कट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25, इधर से x की वैल्यू आ रही है +30। या तो खिलौने बन रहे होंगे 25 या खिलौने बन रहे होंगे 30, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, 2 नंबर है जिनको जोड़ने पर 27 आता है और आपस में मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। लेट कर लेते हैं हम फर्स्ट नंबर को x, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया है x है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27 है, तो एक x मानना है तो दूसरा कितना होगा 27 से x कम होगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को अगर हम इनटू कर रहे हैं तो आ रहा है 182। ठीक है, 182 दोनों का प्रोडक्ट है। उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x इंटू 27x और x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आगे प्लस का 27x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा -182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर जैसे पहले कर रहे थे a और c की इंटू, a है -1, c है -182, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा +182।
प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 2 से 9 जा 1 जा, फिर 7 से 1 जा, फिर 3 जा 13, फिर 13 से, क्योंकि प्राइम नंबर है किसी से होगा नहीं, 1 जा। ठीक है, मैं 2 फैक्टर ले रहा हूँ भाई, एक 14 और एक ले रहा हूँ 13। ठीक है, दोनों के इंटू 182 और दोनों को प्लस करेंगे तो 27। सब्स्टिट्यूट करते हैं दोनों टर्म को b की जगह, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस का 14x माइनस 182। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का x, यहाँ बच जाएगा प्लस का x और माइनस का 13। ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 13 इज इक्वल टू प्लस का 13x। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं प्लस का 14, बचेगा x माइनस 13। एक फैक्टर बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस 14 और एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 13। ठीक है, इन दोनों से इक्वल टू 0 रखते हैं, माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, माइनस साइन से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 14। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 13। तो हमारे पास जो नंबर है, एक है 13 और एक है 14। ठीक है, दोनों में से एक नंबर 13 होना चाहिए, एक नंबर 14 होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब है जो एक के बाद नेक्स्ट लगातार नंबर्स आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे का सक्सेसर है। ठीक है, 2 नंबर है हमारे पास, दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 365 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। लेट करते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो x है और सेकंड नंबर है जो वो क्या है, x प्लस 1 है। कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे होते हैं। ठीक है, एक नंबर दूसरे का सक्सेसर होता है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 365। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको हम अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2 और इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 365। टर्म्स को अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, 2x को आगे ले आते हैं, प्लस का 2x आगे आ गया, प्लस का 1, इसको अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म प्लस की है, माइनस, और ये प्लस का प्लस माइनस 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 का 364 इज इक्वल टू 0। ये तीनों के तीनों जो टर्म्स हैं 2 के मल्टीपल हैं, तो सभी में से 2 को हम कॉमन लेके काट देते हैं। ठीक है, तो दोनों में से हमने तीनों में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अगर तीनों टर्म किसी एक नंबर के मल्टीपल हैं तो उसको हम कॉमन लेके, उस मल्टीपल को कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, ताकि ये सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो सभी से 2 कॉमन लिया, इसे 2 कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लिया x और यहाँ से 2 कॉमन लिया, कितना आ जाएगा 1 जा और 8 जा और 2 जा। ठीक है, ये आ जाएगा। 2 को 0 की तरफ भेजेंगे, यहाँ इंटू में है, उधर जाके डिवाइड, 0 डिवाइड बाई 2 0। तो हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182। फिर इसके बाद वही दोबारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। a की वैल्यू है +1 और हमारे पास जो सेकंड c की वैल्यू है
वो है -182, 1 इंटू -182, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -182। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से, -9 और उसके बाद 1, फिर 7 से, ठीक है, -13, फिर -13 से 1, ठीक है। इधर से आ रहा है प्लस का 14 और एक है -13, दोनों को अगर प्लस करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बी की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, बचेगा x प्लस 14, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम, माइनस का 13, यहाँ बचेगा प्लस का x और प्लस का 14, ठीक है। -13 इंटू प्लस 14 माइनस का 182 आएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इन दोनों से हमारा बनेगा पहला फैक्टर x माइनस 13 और इनसे बनेगा हमारा एक फैक्टर x प्लस 14, दोनों का इक्वल टू 0 के रखते हैं भाई। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से +13 और यहाँ से आ रही है -14। क्वेश्चन में बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर यानी x की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो हमारे पास में जो एक नंबर है वो तो है 13 और जो दूसरा नंबर है वो है 14, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड यानी हाइट या परपेंडिकुलर बोल लो, ठीक है, क्योंकि राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो हमें बेस और अल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 लेट कर लेते हैं जो बेस है वो x है, ठीक है, और जो अल्टीट्यूड है वो इससे 7 कम था, ठीक है। तो अल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। तो बेस हमने x मान लिया है, अल्टीट्यूड बेस से 7 कम था तो अल्टीट्यूड को मान लिया हमने 7 माइनस x, और जो इसका हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है 13। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। वैल्यू पुट करते हैं, बेस कितना है x यानी x का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर और हाइपोटेनियस यानी 13 का स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी से ओपन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b यानी 7 है तो 7 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 7, ठीक है। इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 49, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू एक्स माइनस 14x इज इक्वल टू 169। टर्म्स को अरेंज करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 14x आगे आ जाएगा, ये प्लस का 49 है और ये भी प्लस का है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा कितना, बच जाएगा हमारे पास में माइनस का 129, क्योंकि इधर आके माइनस होगा तो माइनस वाला बड़ा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों भी क्या हैं 2 के मल्टीपल हैं, देखो है ना,
सभी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो सभी से 2 कॉमन ले लेंगे। तीनों से हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x और यहाँ बचेगा 60 इज इक्वल टू 0। 2 को 0 की तरफ भेज देंगे, 0 हो जाएगा। तो हमारी सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है माइनस 60। 1 इंटू माइनस 60 कितना आ जाएगा? माइनस 60। माइनस 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 2 से माइनस स्टार्टिंग, फिर 2 से माइनस 15, फिर 5 से माइनस 3, फिर माइनस 3 से 1। अभी हमें दो नंबर चाहिए हैं, सॉरी 2 फैक्टर चाहिए हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 7 आए। ठीक है, फैक्टर्स को हम अरेंज कर लेंगे 2 इंटू 2 और 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 12। ठीक है, एक ये और एक ये प्लस का 5। ठीक है, इन दोनों को ले लेंगे हम भाई। ठीक है, और इन दोनों फैक्टरों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 5x माइनस 60। ठीक है, उसके बाद इन दो टर्म्स में से कॉमन और इन दो टर्म्स में से कॉमन टर्म लेते हैं। इनमें से कॉमन टर्म आ सकती है ओनली x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन टर्म आ सकती है प्लस का 5x माइनस 12। ठीक है, x प्लस 5 एक फैक्टर हो जाएगा और इन दोनों से x माइनस 12 ये एक फैक्टर हो जाएगा। दोनों को इक्वल टू 0 रखते हैं। यहाँ से वैल्यू आ रही है माइनस 5 और यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस 12। तो बेस माइनस में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हम बेस को मानते हैं कि 12 होगा। ठीक है, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 12 और 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में मिट्टी के कुछ आर्टिकल बनाती है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स आर्टिकल बनाती है, सर्टेन नंबर यानी वो एक निश्चित नंबर, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व डैट, ऐसा देखा गया ऑन ए पर्टिकुलर डे कि किसी भी दिन पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी ट्वाइस और प्लस 3 इतनी कॉस्ट एक की है, एक खिलौने की। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है पूरे दिन में जितने खिलौने बनते हैं उन पे जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो आ रही है 90 रुपीज़। ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसका सेकंड पार्ट था, तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, लगभग वैसा क्वेश्चन है, तो हम उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं हम नंबर ऑफ आर्टिकल हैं जो एक दिन में जो बनते हैं उसको x मान लेते हैं। ठीक है, कि एक दिन में x आर्टिकल बना लेते हैं। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कह रहा है भाई ये 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ट्वाइस यानी 2 टाइम और 3 मोर यानी कि 3 ज़्यादा। तो एक खिलौने को बनाने में जो कीमत लग रही है भाई, वो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, वो है 2x प्लस 3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है एक खिलौने की कीमत और ये है टोटल खिलौने जो बनते हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? इन दोनों का प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। जो टोटल कॉस्ट है क्वेश्चन में दे रखी है 90। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। x इंटू 2x स्क्वायर और x इंटू 3x प्लस 3x
इज इक्वल टू 90। 90 को अंदर लेके आते हैं, 2x² प्लस 3x अंदर आके 90 क्या हो जाएगा, माइनस का 90। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसके बाद a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 90 है, दोनों की इंटू आ जाएगी भाई 180। उसके बाद क्या करना है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले 2 से -90, फिर 2 से -45, फिर 3 से -15, फिर 3 से -5, उसके बाद -5 से 1। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने कुछ फैक्टर उठाने हैं अरेंज करके। ठीक है, 2 फैक्टर लेने हैं जिनको अगर हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 3 आए। ठीक है, तो नंबर्स लेते हैं भाई ऐसे, तो 3 × 3 9। ठीक है, और सॉरी भाई ऐसे करना पड़ेगा हमें, 5 × 3 कितना आ जाएगा, -15, 2 × 2 4, 4 × 3 4, सॉरी 12। ठीक है, पहले 3 से आ रहा है 12, 2 × 2 4, 4 × 3 12, प्लस का 12, और +3 × -5 -15। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर आ गए। अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस का 3 आना चाहिए, प्लस का 3 आना है तो उसके लिए हम प्लस का 15 रख लेते हैं, माइनस का 12 कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। पुट कर देते हैं, 2x² प्लस का 15x, उसके बाद भाई माइनस का 12x -90। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 12x को हम आगे ले लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से कॉमन लिया जा सके, और 15x को हम पीछे ले आते हैं। 2x² - 12x प्लस 15x -90। ठीक है, उसके बाद हम कॉमन लेते हैं टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं हम भाई 6x, गलत हो गया भाई, 2x ओनली। ठीक है, 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x बाहर चला जाएगा तो बचेगा कितना, x, और यहाँ बचेगा -6। इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम +15, और अंदर बच जाएगा x + 6। इन दोनों टर्म से हम एक फैक्टर बना लेते हैं, 2x + 15, और इनसे एक x - 6, फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं। यहाँ से वैल्यू आ रही है x की -15/2, और यहाँ से वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, ये वैल्यू तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसको लेते हैं हम। तो जो खिलौने हैं एक दिन में कितने बनाए जाते हैं, खिलौने नहीं सॉरी आर्टिकल कितने बनाए जाते हैं, 6, और एक खिलौने की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ 6 रखे तो 2 × 6 12, 12 + 3 15। ठीक है, तो 15 रुपये। तो 6 खिलौने बनते हैं पूरे दिन में, और एक खिलौने को बनाने के लिए, एक आर्टिकल को बनाने के लिए 15 रुपये का खर्चा आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो।